हाँ जी, नमस्कार। और आज बात करेंगे कि हमें पेट रोगों में खास करके आईबीएस, संग्रहणी, ग्रहणी, कोलाइटिस, आंतों में सूजन या अल्सरेटिव कोलिस, आंतों में जख्म, आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन सब में हमें क्या डाइट लेनी चाहिए या क्या डाइट लेनी नहीं चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जितने भी रोग होते हैं, जैसे एसिड एल्कलाइन का इनबैलेंस हो गया, भाई एसिड में आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, एल्कलाइन में आपको लूज मोशन होंगे। इस तरह से हमारी बॉडी जो चलती है 80% 20% के बैलेंस बना के, 80% एल्कलाइन 20% एसिडिक, तो सब मेजरमेंट ना हमारे आईबीएस में नहीं होता। पहली बात, जैसे बोलते हैं ना कि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप लिक्विड के ऊपर रहिए, आप फल फ्रूट पे रहिए, आप रस आहार लीजिए, फलाहार लीजिए, जिससे आपको लिक्विड जाएगा, चिकनाई जाएगी, या चिकनाई खाइए, हलवा खाइए, ऐसी चीज़ें जिससे आपका मल स्मूथ होगा और निकल जाएगा। तो ये कंसेप्ट आईबीएस में काम नहीं आता, संग्रहणी में काम नहीं आता। दूसरा, पानी ज़्यादा पीने से आपका पेट साफ हो जाएगा, ये भी कंसेप्ट बिल्कुल ख़राब है आईबीएस में। नंबर 3, एनर्जी के लिए क्या लिया जाए। एनर्जी कभी भी खाने से प्रोवाइड नहीं होती, आपको नहीं मिलेगी। एनर्जी हमेशा आप जो खा रहे हो उसको हजम करोगे, पाचन तंत्र आपका मजबूत होगा, तब जाके एनर्जी प्रोवाइड होती है खाने से। अदरवाइज कुछ भी खा लो, आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली। कितने भी एनर्जेटिक फ्रूट खा लो, कितने भी एनर्जेटिक ड्राई फ्रूट खा लो, या और कोई भी चीज़ें जिससे आपको ताकत दिखाई गई है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, ठीक है। जैसे बोलते कि पपीता खा लो आपका पेट साफ हो जाएगा, पपीता पेट के लिए अमृत के समान है, ऐसा बोला गया है आयुर्वेद में भी, और आपने भी सुना होगा। लेकिन आईबीएस में ये धारणा है बिल्कुल गलत है। आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को और तकलीफ में डाल सकते हो, आप निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो खास कर ध्यान क्या रखना है, क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले आपको दूध से बना सामान छोड़ देना है, कुछ भी हो, दूध, दही, छाछ, लस्सी, ठीक है, घी, पनीर, जितने भी सामान हैं दूध से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट आपको छोड़ देने हैं। नंबर दूसरा, आपको मैदे से बना सामान कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि मैदा क्या होता है, बहुत महीन होता है, बहुत पतला होता है, वो आपकी आंतों पे चिपक जाएगा, और पहले ही आपको कॉन्स्टिपेशन है और चिपक जाएगा तो आपको और भी ज़्यादा तकलीफ देगा। इससे क्या होगा कि आपका मल जो है चिपक के आएगा और स्टूल बिल्कुल पतला चिपक के आएगा। नंबर 3, फल कम से कम खाने हैं। फल समझो, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो फल कम से कम खाने, क्योंकि इसमें हमारे हाथों की मूवमेंट करनी है, हमें आते हमारी काम करेंगे तो सब काम करने लग जाएगा। तो ये ड्रामा मत कीजिए कि फलाहार खाओ, रस पे रहो, खाली पेट रहो, ये सब नहीं करना। ये सब अच्छे होते हैं लेकिन स्वस्थ आदमी के लिए, जो थोड़ा बहुत कम बीमार है वो उसको आप ठीक कर सकते हो। आईबीएस में ये सब नहीं चलेगा भाई, ये कंसेप्ट नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको बीमार होने से बचा सकती है, लेकिन आप क्या करते हो, जो देखा है, जो सुना है, उसको इस्तेमाल किए जा रहे हो, चाहे आपको तकलीफ है या नहीं है, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उसको अच्छा ही इतनी बता रखी है। अब कितने लोगों को फ्रूट्स खाने से दिक्कत हो रही होगी, लेकिन खाएंगे फ्रूट्स अगले दिन भी, क्यों? सब जगह ये लिखा है फ्रूट्स खाने से नुकसान होता ही नहीं, लेकिन आपको जब बॉडी में नुकसान हो रहा है तो क्यों नहीं छोड़ पा रहे। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज़ आपको दिक्कत कर रही है तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। हमने जो नहीं बताया है वो भी आप इस्तेमाल करें। हर खाने को देखे आपको दिक्कत कर रहा है तुरंत त्याग दें, क्योंकि वो त्यागना ही आपको ठीक कर सकता है। उसको बार बार इस्तेमाल करना, उस चीज़ की आदत नहीं पड़ेगी आपकी बॉडी को। तो जब भी खाएं शांति से खाएं और चेक करके खाएं, आपको दिक्कत कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें आईबीएस वाले रोगी। नमस्कार।